याचना करके उसने पूछा, आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं? भूसड़ा ने फिर उसे पूर्व जन्म की बात बताई। स्मरण कराई साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप हकर भी नहीं मार सकी। भूसड़ा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वर ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक रखा। व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए प्रचलित है। लो महेश गौरा रानी पार्वती की जय। ओ कलुआ की अम्मा कुआए मैं चित्रकूट वाली साथे संतान नहीं पूजे चलेगा का? हाँ मैं वहाँ के लाने तैयार होती हूँ, थोड़ी साड़ी पहन लू नई वाली। हाँ ठीक है, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, तुम पहन के आओ तैयार हुई के। और को आओ है मैं हूँ और औरन वाली है। ठीक है आवत ही हूँ। बाकी यारा इतना सज धज के कहाँ चल दी ना तुम सुबह सुबह से? है तुम्हें पता नहीं है का आज साथे संताना है? साथे संताना है अम्मा, हमारे लाने पूजा करे जाती ना। हाँ साथे संतान में लड़कन की पूजा होती। अम्मा का बुलाए। अम्मा ओ अम्मा चल बाहर आ जल्दी। बाहर कुत्तन जैसे चिल्लाता है। कुत्ता न हो कलुआ बाहर आ पहले तक। हाँ कहे चिल्लाता ही अच्छे से मुझे तैयार न हो दी ने। चित्रकूट वाली कैसी लागत ही हूँ जी? बहुत सुंदर लगती है, बस बहुत सुंदर। औरन वाली क्या बता? हाँ भाऊजी चित्रकूट वाली सही कहा थी, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। चित्रकूट वाली यह बताता है बदौसा बाली का और अतर्रा बाली का साते संतान की पूजा नहीं करेगा का? वही सब कहाँ है भाऊजी? वही न जाने कब की मंदिर में पहुँच गई है, सब बैठी है इंतजार करती है तुम्हार। तुम तो चलिए कम से कम। हाँ तो चला फिर। कहाँ रे तक है बीच रास्ता मठाड़ा, हट किनारे जान दे हमको पूजा करे ले जा। बदौसा वाली अकेले अकेले मंदिर आ गई, हमारे साथे कहना है पंडित जी कहते हैं कि जल्दी आवा नहीं तो मचाओ जी दूसरी जगह कथा सुनाओ। आके मारे मुझे जल्दी आओ का पड़ा। दूसर पंडित जी न बुला लेते आओ जी, दूसर पंडित जी न मिले तुमका कहूँ, अगर यूँ चाह जात ना तो फिर कथा को सुनावत। बिटिया तो जल्दी कर लिया, मुझे और भी कथा सुनावा जाए का है, तुम्हारे चक्कर में न बैठ रही हूँ। दूसर पंडित जी न मिली है तो फिर कथा को सुनाई, और कथा न सुनी जाये तो फिर साथे संतान की पूजा अधूरी रही। एक ही मारे जल्दी से बैठ जाओ जाए और कथा सुन लीन जाए। आगे बैठ गई हूँ दाई बन के, मैं पाछे बैठी हूँ तो कथा सुनाई भी दई मुझे का, मैं सुन पई हूँ कथा। ओ बिटिया बैठ जा। आओ पंडित जी बैठत हूँ। बिटिया हरा या बतावा तुमका व्रत कथा सुने का है या व्रत विधि या पूजा विधि या कैसे खोलत है व्रत, ये सब भी सुने कहा, जल्दी बतावा। पंडित जी जैसा भी तुम सुना ले तो वही तना सुना दिया, तुम सब कुछ सुनावा। बिटिया अब तुम व्रत विधि करके आई हो, अब पूजा विधि मानी तुम बैठ गई हो, अब सीधा व्रत कथा सुना ना। ठीक है पंडित जी तुम व्रत कथा सुना दिया। हाँ सुना दिया, व्रत कथा सुना दिया। नहीं मुझे पूरी विधि विधान से पूरी कथा सुने का है। अरे व्रत कथा सुन ले बदौसा बाली, अब तो पूरी विधि विधान करके तो आई तो है, पूजा विधि भर में बैठी पूजा कर लेबे अब व्रत कथा सुन लेबे, हुई का काम। ठीक है सुनावा पंडित जी, तुम व्रत कथा सुनावा। हाँ सुनावा पंडित जी सुनावा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नाहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपावती में पराश्रम निष्ठा प्रेम था। एक दिन वो दोनों सूर्य में स्नान करने गईं, जहाँ अन्य स्त्रियां भी नहा रही थीं। उन स्त्रियों ने वही पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती द्वारा उनके स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछने पर एक स्त्री ने बताया, कहा कि संतान देने व्रत वाला है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपावती ने भी इस व्रत को जीवन पर्यंत करने का संकल्प लिया और शिव जी के नाम का एक डोरा बांध लिया। लेकिन घर पहुंचने पर वो अपने संकल्प को भूल गईं, जिसके कारण मृत्यु के तत्पश्चात रानी वर्णी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों ने पशु योनि को छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपावती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। अच्छा पंडित जी एक बात बतावा, यहाँ आदमी का एक जन्म लेना बड़ा मुश्किल पड़ा था, ब्राह्मणी और रानी चंद्रमुखी इतने सारे मतलब जन्म ले ली। कहूँ मुर्गी बनी तो कहूँ बंदरिया। अरे बिटिया हरा पहले आगे तो सुना, वाके बाद फिर मैं तुमका समझाइयो कथा बैठ के। हाँ पंडित जी सुनावा। वहाँ पे थे हाँ जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वर नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जनी गई। राजपुत्र रोहित और अग्नि मुखी के साथ भूषणा का विवाह हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बड़ा प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अभी भी याद रखा था। अच्छा तो पंडित जी मतलब यह भा कि जो ब्राह्मणी रही है
वह अपन व्रत पूरी तरीके से करत चली आई है ना। यहाँ या बतावा चाहता हूँ ना। और रानी चंद्रमुखी जो है तो अपन व्रत भूल गई थी। हाँ बिटिया, तबे वेके संतान नहीं भया बेटा के। तो आगे का भा फिर पंडित जी सुनी है तो बताइयो। हाँ बतावा फिर बतावा बुझिया। पंडित जी का पहले कथा सुना लें दो, वेखे बाद फिर पूछत रहा। तो मैं कहा तो कि पंडित जी कथा सुनाओ। सुनाओ पंडित जी कथा। बीच बीच में बोल के मुझे डिस्टर्ब कर देती। अब मैं कहाँ रहा पता नहीं, भूल जा तू। मैं एक तो अभी भी याद रखा था। हाँ अभी भी याद रखा था। जिसके कारण उसने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्र को जन्मा। 8 पुत्र का जन्म दी इसवा। अरे हाँ, पहले पूरी कथा सुनो, बात के बात करना। जी कथा सुनाओ ना पंडित जी, खातिर तुम बीच बीच कहे बोल देती हो। सबके सब जने कथा सुने भर से मतलब नहीं होता है। कथा के बारे मानी विशेष तार से समझ में भी आवत तबे कथा सुनो जाता है। अब भाजी हम समझत हई, तहु समझत जा धीरे धीरे। एक बाद फिर पंडित जी से खूब सवाल जवाब कर लीने। ठीक है पंडित जी, तुम कंटिन्यू करा आगे। औरत तो मुझे छकाल ही 8 पुत्रों को जन्म दिया। रानी की कोई संतान न होने पर रानी दुखी हो गई और ईश्वर के साथ एक दिन भूसड़ा से मिलने गई। इस पर रानी के मन में भूसड़ा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई। ईर्ष्या मतलब गुस्सा, अहंकार, खतरनाक चाल। आगा था कि पंडित जी गुस्सा हुई गए। अच्छा पंडित जी तुम कथा सुनावा, पूरी करा कथा। अगर अब तक बीच में बोली तो समझ लेने में तुम कथा से उठा दई हो, कथा ना सुने दई हो फिर। अब पंडित जी गलती हुई गई, माफ कर दिया। तुम कथा सुनाओ, पूरी करा कथा। हाँ तो भाऊजी तो से की ना बोलना बोल, लेकिन तब मनती नहीं है। आका पंडित जी गुस्सा हुई गए ना भाऊजी। तो मैं मतलब आप पूछत रही हूँ पंडित जी से कि ईर्ष्या मतलब क्या होता है। तो मुझे क्या पता रहा कि पंडित जी गुस्सा हो जाएंगे। जो है तो इतनी देर से पंडित जी का खकल रही हो तो पंडित जी गुस्सा ना हुई। अच्छा अब ना खलियो पंडित जी खातिर। पंडित जी मुझे माफ कर दिया, तुम कथा सुनावा। ईर्ष्या पैदा हो गई। पंडित जी बहुत गुस्से में पड़ रहे हैं और रानी ने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया। समझ में आओ। हाँ पंडित जी आगा। अब सुन आगे। परंतु वह बालकों का बाल भी बांका न कर सकी। रानी ने भूसड़ा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उसने पूछा आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूसड़ा ने फिर उसे पूर्व जन्म की बात बताई। स्मरण कराई साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप कहकर भी नहीं मार सकी। भूसड़ा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वर ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक रखा। व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए प्रचलित है। लो महेश गौरा रानी पार्वती की जय। अच्छा पंडित जी अब समझ पाई मैं पूरी कथा। क्या समझता है? जो रानी चंद्रमुखी रही है जो है तो यह कथा पहले ही भूल गई थी। देखे बाद वही का इतनी सारी योनि मिली, योनि के बाद भी वो भूलत चली आई। और जब वह अमड़ी के पुत्र मतलब भूसल के पुत्र जब वह मारे आई, जब वह देखिस कि वेखे 8 पुत्र हैं तो वह मार न पाई। हाँ वो मार न पाई। हाँ फिर भूसड़ा का बुलाई अपने नौकरन से कही के भूसड़ा दरबार में आई। दरबार में आने के बाद रानी ने भूसड़ा का पूरी बात बताई इसकी मैं तो बच्चन का मार न पाई। हाँ वेखे बाद भूसड़ा पूरी वही का बात बताई कि हम दोनों जो है तो पुनर्जन्म से यह व्रत रखत चली आ रही, लेकिन तब जो है तो बीच में यह व्रत भूल गई। वाके बाद में पूरी तरीके से करत चली आई हूँ। तब मो जाके यह संताने पैदा भई मो मतलब 8 पुत्र। तोरे कोनो पुत्र न भे। वाके आगे की मैं बतावत हूँ। फिर उनने व्रत रखो, देखे एक संतान भे। संतान होने के बाद यह व्रत का नाम रखोगा। हाँ पंडित जी सही कहा था। चला फिर कथा सुन ली नौ। लावा 500 रुपया दक्षिणा। 500 आया भाई नहीं है 500 रुपया का पंडित जी के दक्षिणा न दैया का? दैबे दक्षिणा दैबे, लेकिन इतने थोड़ा दैबे जितने तुम मांगा था। 11 रुपया बहुत है। मैं काम करा तुम एको न दिया, न 11 दिया न 15 दिया। तुम सब ऐसे कथा सुन ली ना, तुम अपने घर जा आ जाके व्रत खोला। पूरी पूरी कथा सुन ली ने। अब बता दक्षिणा नहीं देती है, बीच बीच में परेशान अलग की ने। तो भैया हम पंडित जी का दक्षिणा दे तो है, लेकिन 500 रुपया मांगा थे तो हम कहाँ से दें 500 रुपया? तुम कुछ बोला रही, तुम लोग बैठी हो चुपचाप, इसे तुम्हें साफ सूंगा हो। कहा बोलन भाऊजी जी अपन दक्षिणा मांगा तो दिया ना, तो 500 रुपया दे दे भाऊजी। 500 या 2000 हो। अब हमारे पंडित जी कथा सुनाए तो उनका दक्षिणा देगा तो परवाही करी ना। 500 रुपया ना दिया हो, मत सिर्फ 11 रुपया दक्षिणा दिया हो। 11 रुपया तापे लगे रखे रहो। अब बिटिया तुम्हें देखो दक्षिणा तुम दिया आई कर रहा जावा है। ऐसे तो मैं दक्षिणा ले भाई करी हूँ। मैं भैया भाई नहीं हमसे कही भैया भाई नहीं है मुझे दक्षिणा दवा दिया जैसे भला 11 रुपया ना मुझे चाहिए, मुझे 500 रुपया चाहिए दक्षिणा में। यार सोई का बिना पानी पिया कथा सुनाए हूँ। बीच बीच परेशान भी बहुत की सी है। और हाँ अगर तुमको ये वीडियो नीक लगे ना तो वीडियो करो लाइक कमेंट शेयर। और चैनल अगर पहली बार हो तो चैनल करो सब्सक्राइब। चल भाई जय हिंद जय भारत जय श्री राम।